ठीक है। अब जैसे हम हमारे स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस में सर्विस डिजाइन करते हैं ना, यस, वैसे ही एंगुलर के अंदर सर्विस डिजाइन करते हैं टू कॉल द आवर बैकएंड सर्विस। बैकएंड सर्विस को कॉल करने के लिए हमारे पास सर्विस डिजाइन करना पड़ता है। तो उस सर्विस में जब भी डिजाइन करोगे, कॉल करोगे सर्विस को, हमें मेंशंस, ठीक है, मेंशन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, ठीक है, दोनों एप्लीकेशंस, ओके, इसको मैं रन कर देता हूं जी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्विस डिजाइन करता हूँ। अब कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आपने कौन सा कमांड फायर किया था, एनजी, जनरेट के लिए जी, स्पेस सी के लिए कंपोनेंट, और कंपोनेंट के लिए सी एंड कंपोनेंट नेम। वैसे ही आपके पास आपके एप्लीकेशंस में अगर आपको सर्विस डिजाइन करना है, एनजी जनरेट सर्विस फॉर एस, एस फॉर सर्विस, ओके, सर्विस के लिए एस यूज करना है, ओके। और आप यहाँ पे फुल भी लिख सकते हो, एनजी जनरेट कीवर्ड स्पेस सर्विस स्पेस और सर्विस का नाम, ओके। तो अगर आपको किसी फोल्डर में बनाना है तो आप क्या करो, सर्विसेज स्लैश, और यहाँ पे लिखता हूं मैं रजिस्टर सर्विस, ओके। क्लियर है, यस और नो? यस एवरीवन, ये कमांड्स जो मैंने डिजाइन किया उसमें किसी को डाउट है, नहीं समझा? अब सर्विस मतलब क्या रहता है, देखो दो ही उसमें फाइल बनते हैं, एक सर्विस डॉट टी एस बनता है और एक टेस्टिंग के लिए बनता है। अब ये सर्विस जो फाइल है वो कहाँ पे बना, इस सर्विस फोल्डर में। अब उस सर्विस के टीएस फाइल में क्या है, थोड़ा जाकर देखते हैं। इंपोर्ट किया इंजेक्टेबल डायरेक्टिव, एट द रेट इंजेक्टेबल क्या है, यस, एट द रेट इंजेक्टेबल क्या है। तो कभी किसी ने फाइल के अंदर इंपोर्ट करते वक्त, ठीक है, इंपोर्ट करते वक्त जो वेरिएबल का नाम यहाँ पे करली ब्रेसेस में डिजाइन करते हैं, उसको किस पैकेज में से लाया गया है, मतलब एंगुलर के कोर पैकेज में से इसको कॉल किया गया। और इंजेक्टेबल क्या है, यस, इट इज अ डेकोरेटर, ठीक है, इंजेक्टेबल इट इज अ डेकोरेटर। अब इस डेकोरेटर को सर्विस में राउंड ब्रैकेट, और डेकोरेटर का, इट इज अ डेकोरेटर दैट मेक्स अ क्लास एज अवेलेबल टू प्रोवाइडेड एंड इंजेक्टेड एज अ डिपेंडेंसी। मतलब इस क्लास को, इस सर्विस को मैं टीएस फाइल के कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर सकता हूँ, डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉलो कर सकता हूँ। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब क्या, एक क्लास में दूसरे क्लास को कॉल करना। मतलब क्या हुआ, एक टीएस फाइल को रजिस्टर डॉट टीएस फाइल में कॉल करना है, मतलब क्या करना है, इंजेक्ट करना है। उसके लिए एट द रेट इंजेक्टेबल हम यूज करते हैं। क्लियर है, इट इज अ डेकोरेटर। Ensure that the compiler will generate the necessary metadata to create the class dependencies when the class is injected. Clear है? Yes? Yes or no? Yes. Everyone? Yes. अभी डिपेंडेंसीज इंजेक्शंस मतलब क्या, हम कोर जावा में एक क्लास के मेथड को दूसरे क्लास के मेथड में जब कॉल करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, ए इज इक्वल टू न्यू ए। कोर जावा इसके लिए न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वही कंसेप्ट अगर हम एडवांस जावा में जाते हैं स्प्रिंग बूट में, तो वहां पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, वहां पे हमें न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एट द रेट ऑटो वायर करो और बना लो वेरिएबल, और उसके वेरिएबल के अकॉर्डिंगली उसके अंदर जितने मेथड्स वेरिएबल से कॉल करेंगे, राइट। सेम वैसे ही आपका एंगुलर के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शंस फॉलो करता है। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉलो करने के लिए जो मेटा डेटा अवेलेबल आपको एंगुलर प्रोवाइड करेगा, तो वो कहां से प्रोवाइड करेगा, एट द रेट इंजेक्टेबल के अकॉर्डिंगली उसको इंश्योरिटी मिलता है कि कंपाइल करते वक्त कोड जो जनरेट किया हुआ है नेसेसरी मेटा डेटा डिफाइन करके वो आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉलो करेगा। लेकिन कहां पे, किस टीएस फाइल में आप ये कॉल कर रहे हो सर्विस, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको पूरा मेटा डेटा डिजाइन और जनरेट करके देगा। क्लियर है, यस और नो? तो एट द रेट इंजेक्टेबल में आपने प्रोवाइडेड इन किस में प्रोवाइड किया, रूट में। अभी रूट कहां से आता है,
यस, रूट कहां से आता है? ऐप रूट। ऐप रूट ये आपका ऐप रूट कहां पे, ये रूट कहां पे आता है देखो, दिखा ये रूट, यस और नो? तो ये रूट वाला फाइल, तो आपका ये रूट वहां से आता है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा एक है, और एक फाइल के बारे में आपको बताने का था, ठीक है, वो बताता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर द हमारा जो सर्विस इंजेक्शन चल रहा है उसके बाद बताता हूं, ठीक है। तो सर्विस कैसे डिजाइन की है, इसमें कोई डाउट है किसी को? यस, ओके। उसमें बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है। अब इस सर्विस में कंस्ट्रक्टर के बाद मैं एक मेथड डिजाइन करता हूँ, ठीक है। अब मेथड क्या डिजाइन करता हूँ? सेव यूजर, ठीक है, ये मेथड में डिजाइन करता हूँ, और इस मेथड में पैरामीटर पास करता हूँ, ठीक है, यूजर। अंडरस्टैंड? एनी मतलब कोई भी टाइप का रह सकता है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में इंटरप्ट करता हूँ। यस, यहाँ तो कोई डाउट है? यस एवरीवन, बट ठीक है, बट अब इसमें मैं यूजर का इंफॉर्मेशन मेरे को यहां तक लेकर आना है। अब यूजर का इंफॉर्मेशन मुझे सर्विस में लेकर आना है, कहां से लेकर आना है? यस, रजिस्टर डॉट कंपोनेंट डॉट एस। तब यूजर का इंफॉर्मेशन आईडी, नेम, एड्रेस, ये 5 पैरामीटर तो मैं भेज नहीं सकता हूँ, यस और नो? यस एवरीवन, राइट। तो अभी 5 पैरामीटर को मुझे एक सिंगल एंटिटी में, यूनिट में स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा? एक पोजो क्लास बनाऊंगा, राइट। ऐप में जाऊंगा, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा एंटिटी, लिखना है तो एंटिटी लिखो, या तो मॉडल लिखना है तो मॉडल लिखो, ठीक है, ओके। और उस मॉडल पैकेज में एक फाइल बनाओ जिसका नाम लिखो यूजर डॉट मॉडल डॉट टीएस। अंडरस्टैंड? ये पोजो क्लासेस बना रहे हो। अब जैसे आपने यूजर डॉट मॉडल डॉट टीएस बनाया, तो इस टीएस फाइल को एवरी एप्लीकेशंस के एवरी फाइल में अगर आपको यूज करना है, कॉल करना है, तो आप क्या करोगे? क्लास, ठीक है, और सेव करोगे। अंडरस्टैंड है? यस और नो? अभी जो फील्ड्स आपने यहाँ पे डिजाइन किए थे, वही फील्ड्स आपको यहाँ पे पेस्ट करने, यूज करने। कोई डाउट्स यहाँ तक? यस एवरीवन, आप ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो, ओके। दूसरा चीज, अभी ये टीएस फाइल में भी आपको इतने कॉल करने का जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर, ठीक है, आपने मेंशन कर दिया। यहाँ तो कोई डाउट्स? अभी आपका ये जो आईडी है, नेम है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसी लाइन को मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे चेक डेटा, ओके, और यहाँ पे यूजर को प्रिंट करूंगा, राइट, दिस डॉट यूजर। बट अभी मेरा एनजी मॉडल जहां मैंने टीएस फाइल में लिखा है यूजर, उस यूजर को एचटीएमएल फाइल में एज ए एनजी मॉडल के साथ मुझे बाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? यूजर डॉट आईडी। अंडरस्टैंड? सिंगल यूनिट के अंदर अगर मैं डेटा
एक लेयर से दूसरे लेयर पे मुझे लेकर जाना है तो मुझे ये कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? यस एनीवन? यस। अगर आप कोई एक लैंग्वेज पढ़ते हो, समझ में आता है आपको एक लैंग्वेज, तो आप क्या करोगे? दूसरा लैंग्वेज भी समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं जाता है। क्लियर है? यस एवरीवन? ये मेरा कंपाइल हो चुका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लोकल होस्ट के अकॉर्डिंगली चेक कर रहा हूँ 4200 पे। ठीक है, रजिस्टर कर रहा हूँ। रजिस्टर करते वक्त इंस्पेक्ट एलिमेंट में भी मुझे डेटा चेक करना है, आता है नहीं आता है कंसोल में। इसको मैं क्या कर दूंगा, ठीक है। और जैसे रजिस्टर नाम के बटन पे क्लिक करूंगा, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो, क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में से आपको वैल्यू फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे? यस, यस एवरीवन? कैसे फाइंड करोगे ऑब्जेक्ट में से? अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे? HTML, HTML मतलब ये जो यूजर है, इसमें जो मेरा डेटा यहाँ पे मुझे बाइंड होके मिल रहा है, तो इसमें से मुझे डेटा चाहिए। इस यूजर पे मैं क्या क्या प्रॉपर्टीज ऐड कर सकता हूँ? देखो यहाँ पे आईडी ले सकता हूँ, यस और नो? या तो मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग नाम का भी एक मेथड रहता है। ठीक है, इसको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ओके, कंसोल हटा दो। ठीक है, और हिट करा दो। ओके, डायरेक्टली टू स्ट्रिंग मेथड में उसने क्या दिया, मुझे पूरा फंक्शन ही बना कर दे दिया। जस्ट मिनट, रिप्रेजेंटेशन दे दिया उसने। जेसन स्ट्रिंग की फाइल दे सकते हैं। ओके, यूजर सेम टू स्ट्रिंग मेथड भी आप ओवरराइड कर सकते हो यूजर के पोजो क्लासेस में। यहाँ पे उसका भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हम सेटर गेटर प्रोवाइड करते हैं ना, वैसे आप टू स्ट्रिंग भी मेथड ओवरराइड कर सकते हो। ठीक है, वो एक बार चेक कर लो। अभी अपना काम क्या चल रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे अपन यस डॉट आईडी, ठीक है, सेव करते हैं। ठीक है, आईडी मिला, यस और नो? तो ऐसे आप एक एक एंटिटी में जो भी मिलेगा आप उसको क्या करोगे? यस, प्रिंट आउट कर सकते हो। मेरा मोटिव क्या था, यूजर में वो वैल्यू आसान हो रहा है नहीं हो रहा है? यस, यस और नो? क्लियर है? तो हर एक एक लेना पड़ेगा? एक एक भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको प्रिंट आउट चेक करना है तो। बट मैंने उसको यूजर में क्यों यूज किया है, क्योंकि मुझे एक लेयर से TSK फाइल से दूसरे TS फाइल में लेकर जाना है। यस, क्लियर है? यस और नो? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट अभी अपने को जो यूजर का इंफॉर्मेशन हमने लेकर गए हैं, वो यूजर इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, सर्विस को भेजेंगे। सर्विस को कैसे भेजते हैं? ये एनीवन? तो मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट किया उसको। इसको कैसे प्रिंट आउट करते हैं और वो भी बताता हूँ मैं। ठीक है, दूसरा चीज है हाँ, सर्विस को कॉल करना TS में।
कैसे कॉल करोगे? तो आपको पहले डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉलो करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर डिजाइन करोगे, ओके। कंस्ट्रक्टर में आप यहाँ पे लिखोगे प्राइवेट, ओके। प्राइवेट में रजिस्टर, सॉरी, रजिस्टर सर्विस कोर्स, ओके। यहाँ पे रजिस्टर सर्विस नाम नहीं आ रहा है, तो अभी क्यों नहीं आ रहा है वो भी बताता हूँ। रजिस्टर आपने डिजाइन किया ना, कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में, सॉरी ऐप डॉट मॉडल डॉट टीएस फाइल में, यहाँ पे आपको ये जो प्रोवाइडर है ना, यस प्रोवाइडर और बूटस्ट्रैप मॉड्यूल्स है ना, तो इसके अकॉर्डिंगली कंपोनेंट डॉट टीएस में क्या प्रॉब्लम है, रजिस्टर सर्विस दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं पे कॉल हो रहा है क्या आपको? यस, देखो, यस और नो। अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो तो ये क्या बोल रहा है, क्विक फिक्स इम्प्लिसिटली कॉल करना है, तो आप क्या करोगे, यस एवरीवन, इम्प्लिसिटली कॉल करना है तो उसको इंजेक्ट करोगे, राइट। हो गया, यहाँ पे एनी कॉल हुआ, बट ये आपने खुद से डिजाइन किया। अगर आपने यहाँ पे इस सर्विस को मेंबर इम्प्लिसिटली हैज एन एनी टाइप, है ना, तो आप जो कॉल कर रहे हो तो ये कॉल यहाँ पे हो नहीं रहा है क्योंकि इसको सर्विस नहीं मिल रहा है, राइट। यस और नो, सर्विस तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो कॉल नहीं होता है, एम आई राइट? यस और नो। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में आपको क्या पता है वो थोड़ा सा मुझे बता दो। यस, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में किसी को कुछ पता है तो मुझे बता दो। नॉर्मली हम स्प्रिंग के बारे में क्या डिपेंडेंसी इंजेक्शन पता होगा, फिर भी बता दो। एक टेक्निकल डेफिनेशन हम डिजाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं क्या? Injecting one object into another. ओके, और और ऑब्जेक्ट स्प्रिंग प्रोवाइड करता है सर। ऑब्जेक्ट स्प्रिंग प्रोवाइड करता है, ओके राइट। कंटेनर्स हमें डिजाइन करवा कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट, तो वैसे इनका जो @ इंजेक्टेबल है, आपने एनजी जनरेट करके सर्विस बना दिया, उसको इंजेक्टेबल पता चल गया, यस ओके। अभी इंजेक्टेबल के बारे में तो उसको पता चला, बट सर्विस मैंने डिजाइन किया है, तो सर्विस किसी को ना किसी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा मेन जो एप्लीकेशंस का मेन मॉड्यूल है वो कौन सा है? यस, यस एनीवन, मेन मॉड्यूल कौन सा है? module.ts मेन मॉड्यूल का नाम क्या है? module.ts है, आई एम एग्री, ओके आई एग्री, बट module.ts जो है, मेन मॉड्यूल्स का नाम क्या है? कितने मॉड्यूल्स है मेरे एप्लीकेशंस में अभी फिलहाल? यस, parent child मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स नहीं, मॉड्यूल। ऐप नाम का जो है वो मेरा मेन मॉड्यूल है, और एक ही मॉड्यूल्स है और मल्टीपल इसमें ऐप के अंदर पेरेंट, चाइल्ड और रजिस्टर, ये 3 कंपोनेंट्स हैं, ओके क्लियर है। और एक सर्विस डिजाइन किया है जो नाम है रजिस्टर सर्विस, अंडरस्टैंड है, क्लियर है। तो अभी वो सर्विस को मुझे कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक इंपोर्ट का स्टेटमेंट ऐड करूंगा, ठीक है क्लियर है। रजिस्टर सर्विस, और इस वेरिएबल को
वो डायरेक्टली आता नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे फॉलो करो, रजिस्टर सर्विस कंपोनेंट, सॉरी सेट, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम स्मॉल लिखो, ठीक है। यस एवरीवन, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, इसका नाम स्मॉल लिखो और इसका नाम कैपिटल लिखो, ठीक है। सेव करो। अब ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को आपको कॉल करना है। अब कहाँ पे कॉल करोगे? रजिस्टर डेटा नाम का बटन पे, मेरा क्लिक नाम के बटन पे इवेंट कॉल होता है, तो मैं यहाँ पे सर्विस को कॉल करूंगा, राइट। तो दिस डॉट सर्विस डॉट सेव सर्विस नाम के मेथड में मैं किसको पास करूंगा? दिस डॉट यस यूजर। अंडरस्टैंड है? यस और नो? अब सर्विस के पास डेटा चला गया है मेरा, क्योंकि ये मैंने कहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है, डिजाइन कहाँ पे किया हुआ है? यहाँ पे, इस सर्विस में। तो यहाँ पे मैंने यूजर चेक किया है, यस और नो? तो यूजर के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईडी नाम का वेरिएबल कॉल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एनी के बदले में क्या करूंगा अभी? यस एवरीवन, यूजर ऐड करूंगा। अंडरस्टैंड है? यस और नो? यस, ठीक है। अभी देखो, वन डेटा, और यहां से मैं रजिस्टर कर रहा हूं, ये मेरा कंट्रोलर में चला गया, सॉरी टीएस में, और ये मेरे सर्विस में आ गया, राइट। यस और नो? मतलब मैंने एक एप्लीकेशन से, एक एप्लीकेशन के टीएस फाइल से दूसरे एप्लीकेशन की टीएस फाइल पे मैंने क्या किया? यस, डेटा भेज दिया विद द एक सिंगल एंटिटी के अंदर। क्लियर है? यस एवरीवन, ओके। अभी सेम इसी एप्लीकेशन से मैं HTTP रिक्वेस्ट का यूज करके स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस में ये जो डेटा मैं लेकर यहां से इनपुट टाइप में लेकर सर्विस में लाया, तो सर्विस में से मैं बैकएंड मेरा कॉल करूंगा। क्लियर है? यस और नो? तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक सर्विस डिजाइन करता हूं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस, फाइल, न्यू, स्टार्टर प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट, एंगुलर एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डेव टूल। डेटा जेपी यूज करना तो डेटा जेपी यूज करो डीबी में स्टोर करने के लिए। एक बार मेरा पोजो क्लासेस का डेटा अगर यहाँ पे आ गया, तो मैं बाकी का डेटा जेपी का ऐड करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट और फिनिश। ठीक है। अभी इस एप्लीकेशंस में, एस एवरीवन, मैं क्या कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर रहा हूं, अंडरस्टैंड हो रहा है? यस श्रीदेवी मैम? यस, Yes, sir. ओके। रिमेनिंग ऑल स्टूडेंट? यस सर। ओके, सेव करते हैं, क्योंकि हमारा डिफरेंट टाइप का एप्लीकेशंस कम्युनिकेट करता है तो जेसन फॉर्मेट से, तो ऑटोमेटिक आपका जेसन फॉर्मेट आपको कॉल कर रहा है ना? यस, ऑटोमेटिकली आपका जेसन फॉर्मेट कॉल कर रहा है आपका स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन, बिकॉज आपने एट द रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा भेजना है, राइट। उसके लिए आपको क्या लगता है? पोस्ट मेथड। तो राइट क्लिक करो, मॉडल अपडेट करके लेना, मार्विन अपडेट करके लेना, और उसमें जो आपने एंगुलर में यूजर का मॉडल डॉट टीएस फाइल बनाया है ना, सेम एज इट इज अपने को वही वेरिएबल अपने एप्लीकेशंस में बैकएंड में भी सेम रखना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यूज क्या आता है? नल आता है, राइट। अगर जेसन फॉर्मेट में हो, मैं पोस्टमैन से हिट करता हूँ पोस्ट मेथड के अकॉर्डिंगली, अगर कोई वेरिएबल का जो फील्ड्स का नाम मैं गलत देता हूं, तो उसका वैल्यू बैकएंड में मुझे स्प्रिंग बूट के कंट्रोलर में क्या मिलता है? नल मिलता है, राइट। यस और नो? यस सेम वही एंगुलर के अंदर जो वेरिएबल्स अपन वहां से डिजाइन कर रहे, वही वेरिएबल अपने को बैकएंड में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये एप्लीकेशंस बनने दो थोड़ा सा।
विंडोज रिसेट ठीक है, यस एवरीवन। नेक्स्ट, application dot property file right here, port number, server port number, ठीक है, is equal to 900। next, control new one class user dot java dot entity, ठीक है, user dot, सॉरी जावा लिखने की जरूरत नहीं रहता अपने को, खुद ब खुद एक्सटेंशन से ऐड करता है, ठीक है। मैं कंट्रोलर तक डेटा लेकर आता हूँ आज, ठीक है, सर्विस लेयर से कंट्रोलर तक मैं मेरे स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस के मेन मेथड, सॉरी कंट्रोलर के मेथड तक डेटा लेकर आता हूँ, ठीक है, और उसमें हमें क्या यूज करना है वो देखते हैं, ठीक है। प्राइवेट इंटीजर टाइप आईडी, वेरिएबल्स के नाम सेम रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। थोड़ा हैंग हो रहा है, बहुत एप्लीकेशन फ्रेमवर्क चल रहे तो थोड़ा सा भी चलता है। स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, यूजर नेम, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है, इतना लिखा तो स्ट्रिंग मेथड और सेटर गेटर जनरेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, बैक एंड पे मैं उतना ज्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ, फ्रंट एंड अपना मेन मोटिव है, ओके, इस केस में। और एक कंट्रोलर न्यू डिजाइन करूंगा और रजिस्ट्रेशन के लिए रेस्ट कंट्रोलर एक डिजाइन कर दूंगा, ठीक है, डॉट ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर, it take time, okay. एट द रेट डेटा हम स्टोर करते हैं तो कौन से वर्किंग से, कौन से मेथड के वर्किंग से डेटा स्टोर करते हैं, ऑलवेज पोस्ट, ओके, स्लैश, राइट, यस और नो, पब्लिक, ठीक है, रिटर्न में स्ट्रिंग लेकर जाना तो लेकर जाएंगे, ठीक है, गेट और ए सेव यूजर डेटा, ठीक है, और जो यूजर डेटा के अंदर मेथड में जो पैरामीटर रहेगा, रिक्वेस्ट बॉडी के अकॉर्डिंगली यूजर प्रोटोकॉल्स, राइट, एस और नो, एस वाई एस ओ यूजर, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे भी 2 मिनट के लिए वाइट रखता हूँ, ठीक है, ओके। अभी इस एप्लीकेशंस को मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करके रन करना है, और इसके कंसोल में एसओपी यूजर जो आ रहा है वो मैं एंगुलर से भेजता हूँ तो यहाँ पे आता है कि वो चेक करना है, राइट, Yes. वो डायरेक्ट नहीं आता रहता है, ठीक है, उसके लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अब वो कौन से स्टेप है वो बताता हूँ एंगुलर में, इसको ध्यान दे दो, ठीक है। मेन चीज है अपना एंगुलर पे, अभी मेरा कंसोल के अकॉर्डिंगली, जैसे देखो रजिस्टर सर्विस में डेटा यहाँ पे कंसोल के अकॉर्डिंगली मैंने डिस्प्ले किया, बट ये डेटा भेजना है उसके लिए मुझे यूआरएल लगेगा, राइट, तो मैं यहाँ पे एक यूआरएल
URL नाम का एक वेरिएबल डिजाइन करता हूँ जो स्ट्रिंग टाइप करेगा, राइट, और उसको इनिशियलाइज करता हूँ http:// localhost : 900 / राइट, यस और नो? ये यूआरएल कौन सा है मेरा? स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस का यूआरएल विद पोर्ट नंबर, राइट, यस और नो? Yes, sir. यस, ठीक है, ये समझ में आया सभी को? यूआरएल मैंने क्या डिजाइन किया, जो मेरा स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस, मुझे जिस एप्लीकेशंस में डेटा लेकर जाना है उसका मैंने लिखा। अभी ये मैंने लोकल होस्ट लिखा क्योंकि मेरा खुद के सिस्टम पे वो अवेलेबल है स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस। अगर ये किसी सर्वर पे रहेगा तो ये लोकल होस्ट के बदले उसका क्या नाम रहेगा? सर्वर का नाम रहेगा, जैसे www.google.com। अंडरस्टैंड? यस, यस और नो? Yes, sir. या तो आईपी एड्रेस रहेगा तो आईपी एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप यूआरएल डिजाइन किया। नेक्स्ट स्टेप application.model.ts फाइल है ना? यस, यहाँ पे आपको एक http मॉडल्स, क्या करना है आपको? http मॉडल्स आपको डिजाइन करना है। अब वो http मॉडल्स कैसे कॉल करता है? यस, किसी को पता है? यस, यस एनीवन? यस, http मॉडल्स और http क्लाइंट, ये दो मेन पार्ट रहते हैं इसमें, ठीक है। यस एवरीवन? http मॉडल और http क्लाइंट। अब http ही क्यों यहाँ पे वर्क होता है? बिकॉज हमारा एप्लीकेशन किस प्रोटोकॉल पे वर्क करता है? किस प्रोटोकॉल पे वर्क करता है? HTTP. http प्रोटोकॉल पे। इसके लिए हम उसको http प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं? क्या करते हैं बोलो? http अकॉर्डिंगली ले वर्क करते हैं। http के मेथड्स कौन कौन से? और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, http गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड, ये दोनों में डिफरेंस कौन बता सकता है? एनीवन? यस, सर गेट सिर्फ रीड के लिए, पोस्ट डेटाबेस में कुछ अपडेट इंसर्ट करना है तो। ओके, पोस्ट डेटाबेस में अपडेट और इंसर्ट यूज करना है, ओके। और एनीवन? एक ही लाइन में कंप्लीट हो सकता है उतना स्टेटमेंट? बोलो। पोस्ट मेथड अनलिमिटेड डेटा हैंडल करता है, गेट मेथड 256 MB के लिए वर्क होता है। पोस्ट मेथड आपका रिक्वेस्ट बॉडी से डेटा देता है और गेट मेथड ओनली हम डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए वर्क करते हैं। गेट मेथड हमें ऑलवेज 200 स्टेटस कोड प्रोवाइड करवाता है और पोस्ट मेथड हमें 201, मतलब डेटाबेस में डेटा स्टोर हुआ है ऐसे हमें स्टेटस कोड अगर हम चेक किया जाए तो पोस्ट मेथड के अकॉर्डिंगली। डेटाबेस पोस्ट मेथड से हम जब भी यूज करते तो हमारा ऑलवेज मैसेज बॉडी में डेटा आता है। और गेट मेथड और पोस्ट मेथड में आइडेम्पोटेंट मेथड कौन सा है? आइडेम्पोटेंट मेथड, ये सबसे, हाँ पोस्ट। अभी ये आइडेम्पोटेंट मेथड मतलब क्या? ये ऑल स्टूडेंट जाकर हमें सर्च करके और आइडेंटिफाई करके बताएंगे, ठीक है एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? पोस्ट और गेट मेथड में आइडेम्पोटेंट मेथड कौन सा है और क्यों है? उसको क्यों बोलते हैं पोस्ट मेथड को आइडेम्पोटेंट मेथड? ठीक है, यस, एक सिंपल रीजन है उसका, ओके, सिंपल रीजन है। तो वो क्यों बोलते हैं तो वो मुझे आपसे चाहिए, यस, ठीक है। तो चलो अभी हमारा काम क्या है, को हमें कॉल करना है एंगुलर थ्रू स्प्रिंग बूट।
का डेटा और एपीआई कॉल करने के लिए। स्टेप 1 यूआरएल डिजाइन किया। दूसरा स्टेप ऐप मॉडल डॉट टीएस के फाइल के अंदर हमें एक HTTP क्लाइंट मॉडल इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट, ठीक है, HTTP क्लाइंट मॉडल, ठीक है। एक जस्ट मिनट, मैं पहले HTTP क्लाइंट मेरे पास अवेलेबल है क्या वो पहले जाकर चेक करते हैं। अब वो कहाँ पे रहता है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। @angular नाम का पैकेज और उसमें कॉमन नाम का पैकेज और उसमें HTTP है ना। तो इसमें देखो टेस्टिंग है, ओके। तो यहाँ पे अपने पास HTTP मॉडल्स है, तो इस HTTP में वो इंडेक्स डॉट वाला मेरे पास काम करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ठीक है, चलो HTTP CLINT मॉड्यूल्स, ठीक है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल फ्रॉम सिंगल कोट में सेमीकोलन @एंगुलर कॉमन और कॉमन में HTTP, ठीक है। सेव करो, अंडरस्टैंड है। कॉपी करोगे और इसको अभी आपको कहाँ पे डिजाइन करना है वो बता दो। HTTP इंपोर्ट जब भी डिजाइन करोगे ng मॉड्यूल @ng मॉडल के अंदर डिक्लेरेशंस है और मॉड्यूल है। जिस वेरिएबल्स के पीछे जिस वेरिएबल के सफिक्स में एंड में मॉड्यूल दिखता है उसको इंपोर्ट कहाँ पे करते हो आप? यस, मॉडल। ये फॉर्म मॉडल में आपको यहाँ पे कॉमा देकर उसके बाद इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये स्टेप समझ में आए? अगर आपने ये HTTP क्लाइंट मॉड्यूल app.model.ts में इंपोर्ट नहीं किया तो आपका HTTP रिक्वेस्ट वाले मेथड जो है वो कॉल नहीं होते, जैसे कि पोस्ट गेट, डिलीट, पुट मेथड एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड है? स्टेप 1 समझ में आया? यस और नो? यस एवरीवन? इंपॉर्टेंट, थोड़ा टाइम क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कहाँ पे किस फाइल में क्या लिखना है। पहला यूआरएल डिजाइन किया सर्विस में, सेकंड स्टेप app.model.ts के अंदर एक क्लाइंट HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट किया इस पैकेज में से, और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट्स फोल्डर में जो स्क्वायर ब्रैकेट के इंपोर्ट के अगेंस्ट उसको मैंने डिजाइन किया, ठीक है। यस एवरीवन? नेक्स्ट, अब जैसे मैंने इसको डिजाइन किया है तो मुझे कोई ना कोई सर्विस के अंदर मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? यस, कॉल करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली कॉल नहीं होता है, HTTP क्लाइंट मॉडल्स के अंदर मेथड्स नहीं है। वो किस में मेथड्स है वो बताता हूं। HTTP क्लाइंट मॉडल्स के अकॉर्डिंगली HTTP क्लाइंट नाम का एक क्लास मुझे मेरे रजिस्टर सर्विस के अंदर मुझे कॉल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जैसे मैं मॉडल डिजाइन करता हूं वैसे मुझे इंपोर्ट करली ब्रेसेस में HTTP क्लाइंट, अंडरस्टैंड है? यस और नो? और इस क्लाइंट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? प्राइवेट वेरिएबल का नाम जो देना दे सकते हो, ओके, अंडरस्टैंड है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉलो किया मैंने, बट ये HTTP क्लाइंट प्रीडिफाइंड क्लास है उसको इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। यस और नो? और इस HTTP के वेरिएबल से मैं यहाँ पे अभी एक मेथड कॉल करूंगा, ठीक है। तो वो मेथड ऑलवेज हमें रिटर्न्स के अकॉर्डिंगली कॉल करना पड़ता है। दिस डॉट HTTP डॉट, अभी देखो डिलीट मेथड, गेट मेथड, हेड, JSONP ऑप्शन, पैच, पोस्ट, पुट, रिक्वेस्ट, ऐसे है। तो अभी मैंने मेरे कंट्रोलर में कौन सा मेथड डिजाइन किया है? यस, पोस्ट। यहाँ पे मैं कौन सा मेथड कॉल करूंगा? पोस्ट, ओके। बट पोस्ट मेथड जब मैं कॉल करता हूं तो पोस्ट मेथड में मुझे क्या क्या देना पड़ेगा उसके? यस एवरीवन?
पोस्ट मेथड को मैं ऑलवेज क्या क्या प्रोवाइड करवाता हूँ? बोलो, पोस्ट मेथड को क्या प्रोवाइड करवाता हूँ? रिक्वेस्ट बॉडी प्रोवाइड करवाता हूँ, यस और नो? request for यस, तो ऐसे हम इतना ही लिखते हैं क्या? यस, पोस्ट मेथड वगैरह। और यहाँ पे हमें पोस्ट मेथड में ऐसे वगैरह डेटा हमें भेजना पड़ता है ना। तो पहले सिग्नेचर, हम पोस्ट मेथड का सिग्नेचर देखो। सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर क्या है? पोस्ट मेथड विथ यूआरएल, बॉडी में क्या डेटा जाना चाहिए, और ये बाकी का ऑप्शन है। ओके, यस और नो? यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। पहले क्या है? दिस डॉट यूआरएल, राइट, कॉमा। दूसरा क्या है? यस, जो आपके पास यूजर आया है वो यूजर का इंफॉर्मेशन, राइट, ठीक है, ये यूजर का इंफॉर्मेशन। अभी मैंने तो इतना ऐड कर दिया, बट यहाँ पे एक एरर दे रहा है। अभी क्या बोल रहा है? नो ओवरलोड मैचेस दिस कॉल। क्या बोल रहा है? अब बॉडी तो प्रोवाइड किया, ऑप्शंस अभी है बाकी वगैरह, तो कैसे कॉल करेंगे? यस, अब इस मेथड में तो मेरे को जैसे चाहिए था वैसे तो मैंने कॉल किया, उसने बताया मेरे को क्या पैरामीटर भेजना है, मैंने भेजा। यस, अभी क्या इशू कर रहा है? तो जाकर और एक आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। सॉरी, अरे www.google.com, google.in, ठीक है। और इसमें अपने को एंगुलर पोस्ट HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। हाँ देखो, पोस्ट में ये एंगुलर का डॉक्यूमेंटेशन के लिए, गाइड के लिए ना, एंगुलर आयो नाम का वेबसाइट है। इस पे आप हर एक जो भी इनका इंफॉर्मेशन से बनाते हैं ना, तो वो आपको इस पे मिलेगा, ठीक है। तो देखो, अभी पोस्ट मेथड में मेरे को किस टाइप का डेटा भेजना है? यूजर के दिस यूआरएल, और HTTP ऑप्शन है, और पाइप भेजेंगे। तो ऑप्शंस मेरा क्या है? कुछ भी भेज सकते हो, या नल भेजना नल भेजो, ठीक है, यस और नो? तो ये मेरे को ऐसे आपका डिजाइन करना पड़ता है। ऑप्शन क्या रहता है? एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग मेथड ऑप्शंस विच इज इन केस स्पेसिफिकली, क्या है? स्पेसिफाई क्या कर सकते हम? रिक्वायर्ड हेडर्स, हेडर वगैरह हमें प्रोवाइड करना है। तो अगर नहीं प्रोवाइड करना है तो आप ये डायरेक्टली डिस्क्राइब के अकॉर्डिंगली पुश वगैरह जो भी मेथड्स है ना, डिलीट मेथड, पोस्ट मेथड वगैरह आपको बना सकते हो, ठीक है। ऐसे हर एक मेथड का इसमें होती है। तो हमें जो मेथड चल रहा है हमारा कौन सा है? यस, पहले वाला पोस्ट मेथड। तो इस मेथड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल इस डॉट, ठीक है। अभी हीरो के बदले यहाँ पे क्या रहेगा मेरा? यूजर, ठीक है, यस। और यहाँ पे दिस डॉट यूआरएल, ओके। और ये जो यूजर है, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। अब यूआरएल के साथ मैं क्या करूंगा? यस एवरीवन, ये जो यूआरएल है, ओके, यहाँ पे एरर क्या दिखाता है वो पहले चेक करो। ओवरलोड, नो ओवरलोड मैचेस दिस कॉल, ठीक है। दूसरा एक चीज, ठीक है, ये एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंगली है, तो ये एक्सेप्शंस के लिए अपने को इंपोर्ट्स करना पड़ता है, तो क्विक फिक्स करो, ओके। ऐड इंपोर्ट RJX में ये काम करता है, ये वाला। और ये भी सेम उसका मेथड है, उसको भी फिक्स करो, इसको भी क्या करो? डिक्लेयर करो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं यूज करना तो मत डिक्लेयर यूज करो, ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो के अकॉर्डिंगली वगैरह। अगर ये आपको नहीं चाहिए और आपको सिर्फ इसमें जो डिटेल्स दिखाना है उसके अकॉर्डिंगली आपको दिखा सकते हैं सिंगल कोड में, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल मैं से कोई भी एक्सेप्शन डिजाइन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे यूजर रहेगा, ठीक है। इसको और एक सिंप्लिसिटी वैसे भी आपको डिजाइन करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है, डजेंट मैटर। डिक्लेयर प्रॉपर्टीज ओनली डिजाइन, ठीक है, प्रॉपर्टी डिजाइन किया,
और यहाँ पे जो यूआरएल जो है ना, ये अभी देखो क्या प्रॉब्लम करता है, स्ट्रिंग टाइप इट इज प्रिमिटिव टाइप और स्ट्रिंग टाइप रैपर ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का कैपिटल एस लिखा है तो इसको स्मॉल एस लिखो, ठीक है। एरर चला गया, यस और नो। तो ये थोड़ा सा इतना चेंजेस के अकॉर्डिंगली आपको एरर्स आते हैं। अब ये जो HTTP है ना, तो इसके देखो और एक चीज है, अपने पास एंगुलर है ना, बहुत सारे अपने को कैन नॉट फाइंड नेम HTTP ऑप्शन, ओके। इसको क्या करो, एनी टाइप का है या तो इसको नल सेट करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको नल भेजना तो नल भेजो, अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज में नहीं भेजना है तो मत भेजो, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज वो लेता है, ठीक है। ऐसे भी आप सेट कर सकते हैं। हेडर को सेट किया, ठीक है, नहीं करना मत करो। अभी पाइप मतलब क्या है, अगर रिटर्न में कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो ये एक्सेप्शन ये आपको हैंडल करवा कर देगा, ठीक है। डजेंट मैटर, अगर आपको ये पाइप नहीं चाहिए फिर भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है, डजेंट मैटर। यहाँ तक कोई डाउट्स है? मैं और एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया और मैंने ये यूज नहीं किया, ठीक है, फिर भी मेरा वर्किंग होता है। अगर एक्सेप्शन आपको हैंडल करना तो डॉट पाइप यूज करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड है, यस और नो? यस एवरीवन, क्लियर है? अब ये पोस्ट मेथड से मेरा डेटा यहाँ पे जाएगा, लेकिन मेरा ये यूआरएल इतना ही नहीं है ना, पोस्टमन से मैं डेटा सिर्फ, और ये आगे का यूआरएल ये मुझे कॉपी करना पड़ेगा, यस और नो? यस। तो मैं वहां यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस सिंगल कोट में कॉनकैट। अंडरस्टैंड है, यस और नो? यस एवरीवन, श्रीदेवी मैम, गणेश सर, यस, Yes. क्लियर है? तो अभी मैंने क्या किया, सर्विस कॉल किया, यहाँ से भी मेरा रन हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यही एप्लीकेशन अपने एप्लीकेशन से हिट करते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके, 1, ठीक है। रजिस्टर नाम के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे कॉल हुआ, बट मेरा बैकएंड में चला गया क्या, देखो डिटेल्स चला गया क्या, अभी तक कॉल हुआ है क्या? यस, कॉल ही नहीं आया। अब क्यों नहीं आया कॉल, कोई बता सकता है? और यहाँ पे कुछ इश्यू भी तो नहीं दिया मेरे को उसने, एनीवन कोई बता सकता है क्यों मेरा, जस्ट मिनट, कॉल नहीं चला गया वहां पे, ठीक है। पोस्ट मेथड भी यूज किया, यहाँ तक चला गया लेकिन ये डेटा नहीं मिला, कॉल क्यों नहीं हुआ? यस एवरीवन, कोई बता सकता है? यस एनीवन, सिंपल थिंग्स है, ठीक है, वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। सेव मेथड के पास मेरा चला गया, ओके। अब सेव मेथड के पास अगर आपका यहाँ पे जा रहा है कंट्रोलर के पास, लेकिन इस कंट्रोलर को पता है क्या रिक्वेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अगर नहीं पता चलता है तो आपके पास एक एनोटेशन है क्रॉस ओरिजिन नाम का, और उसमें आपको एक तो ओरिजिन्स डबल कोट में आपको स्टार देना पड़ेगा, ठीक है, स्टार, कोई भी एक्शंस आने दो, ठीक है, या पर्टिकुलर एक्शंस प्रोवाइड करना तो पर्टिकुलर एक्शंस पे आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हिट करते हैं कंसोल रजिस्टर, ठीक है, इसे मैं इसको हिट कर रहा हूँ, नेटवर्क, ठीक है, लोकल होस्ट कॉल हुआ है देखो, 4200 गेट 304 नॉट मॉडिफाइड, लोकल होस्ट के बाद में से फिर कुछ और कॉल हुआ है क्या? नहीं, रजिस्टर वाले कंपोनेंट्स कॉल हुए, ठीक है, ओके ओके, मेरा एपीआई हिट नहीं हुआ है, ठीक है, क्यों नहीं हिट हुआ है चेक करते हैं, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, सेव करो, और कंट्रोलर टीएस फाइल से मेरा कॉल हुआ नहीं हुआ चेक करते हैं, दिस डॉट सर्विस, यहाँ से सर्विस में चला गया, और सर्विस के बाद यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग सेमीकोलन, ठीक है, जस्ट मैं कंफर्मेशन के लिए कि मुझे यहाँ तक वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है वो ट्रैक करने के लिए,
ठीक है, अब हिट क्यों नहीं कर रहा वो चेक करना है, मतलब वो पोस्ट मेथड मेरा कॉल कर रहा है। ठीक है, यूआरएल में कुछ गलत हुआ है कि चेक करते हैं। यहाँ पे डिटेल्स आना चाहिए था उसका। ठीक है, कंसोल में डिटेल्स आना चाहिए था 900 लोकल होस्ट कोलम http://900। देखो अभी क्या प्रॉब्लम हुआ है, देखो नॉर्मल इस स्लैश के बाद फिर से मैंने यहाँ पे स्लैश दिया, मतलब डबल स्लैश हुआ, यस और नो? तो यहाँ पे स्लैश मत डिजाइन करो। ओके, यस, इसके लिए वो मेरा एपीआई नहीं जा रहा है वहां पे। ओके, और डायरेक्टली आप ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो, बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, ओके, अब चेक करो, स्पेलिंग मिस्टेक स्लैश एक्स्ट्रा ऐड है ना, ये था। ठीक है, यहाँ पे क्यों, अब जैसे रजिस्टर कॉल करता हूँ, अभी फिर से हुआ क्या कॉल, why it is not calling, just 1 minute, स्लैश रजिस्टर एबीसी रजिस्टर, वो यहाँ पे जा रहा है 18 नंबर के लाइन पे, HTTP को क्लाइंट मैंने डिजाइन किया है, फिर भी इसके पास डेटा लेकर नहीं जा रहा, जस्ट 1 मिनट, HTTP पोस्ट मेथड यूजर टाइप का डेटा है। ठीक है, उसके बाद हम ये कोड नहीं लिख सकते। ठीक है, और एक चेक करता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली वो रन होना चाहिए था, या तो क्रॉस ओरिजिन का एक एरर देता है, बट ठीक है, http://local होस्ट 4200 से ही यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा एक वे है http://localhost 900/। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं हिट होता है तो मैं इसको गो थ्रू करके बताता हूँ क्योंकि नहीं हो रहा है क्यों, तो कुछ ना कुछ एक आधा पैकेज मैंने मिस किया रहेगा। ठीक है, 1 एंगुलर, ओके, नहीं यहाँ पे हिट नहीं हो रहा है, बट उसने कुछ ना कुछ, इट इज नॉट कॉलिंग। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।